ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चन मुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलं। पढमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति जस्य धम्मे सयामनो। जस्य धम्मे सयामनो। परम आराध्य के श्री चरणों वंदन, सदगुरु के पावन चरणों वंदन। अध्यात्म प्रेम भाइयों बहनों, आज हम भक्तामृत स्तोत्र के 9 नंबर की गाथा के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य मानतुंग ने जिस प्रकार से भगवान की स्तोत्र में स्तुति की है और स्तुति के साथ में जो बातें बताई है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजे। इस सूत्र के अंदर जो कहा गया है, जिस प्रकार अरुणोदय के समय सहस्त्र रश्मि सूर्य तो बहुत दूर रहता है, किंतु उसकी कोमल प्रभा का स्पर्श ही सरोवर में मुरझाए जलाशय के कमलों को विकसित कर देता है। उसी प्रकार के जिनेश्वर देव समस्त दोषों और पापों का नाश करने वाले आपके स्तोत्र की असीम शक्ति का तो कहना ही क्या, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया गया आपका नाम उच्चारण भी जगत जीवों के पापों का नाश कर उन्हें पवित्र बना देता है। उसे क्या बना देता है? पवित्र बना देता है। तो यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की जो स्तुति की गई है और स्तोत्र के माध्यम से, अब ये यहाँ पर जो आचार्य मानतुंग जो है, अब स्तुति के लेवल से थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब किसमें प्रवेश कर रहे हैं? अब भगवान का स्तवन जो करते हैं, स्तुति करते हैं, इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट के ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, रिजल्ट किस प्रकार का हो सकता है, उसकी चर्चा में जा रहे हैं। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि स्तवन महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति है, लेकिन उसको जैसे हम करते हैं तो करने से क्या होगा? अस्तमस्त दोषम, अस्तमस्त समस्त दोषम, यानी कि स्तवन करने से, स्तुति करने से कौन क्या होगा? सारे दोषों का नाश हो जाता है। जब आदमी स्तुति के अंदर इतना लीन हो जाता है तो उसके द्वारा उसके सारे दोष जो है, सारे पाप है, वो क्या हो जाएंगे? नाश हो जाते हैं। और किसका विकास होगा? तो कहा कि यहाँ पर जब दोषों का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, रहेगा क्या फिर? तो यहाँ पर एक बात बताई गई है, भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधीन सूत्र के अंदर में, जो श्वेतांबर मान्यता के अनुसार उत्तराधीन सूत्र जो है, वहां पर 36वें अध्ययन के अंदर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आई है कि स्तुति करने से क्या लाभ होगा, स्तवन करने से। भगवान को प्रश्न पूछा है, किसने? गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान स्तुति करने से, स्तवन करने से क्या मिलेगा, जीव को क्या प्राप्त हो सकता है? तो भगवान ने कहा, नाणम दंसन चरित्र बोहि लाभम जनई जनई, ना, यानी कि क्या इसकी प्राप्ति होगी? तो कहते स्तवन करने से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और बोधि, ये 4 लाभ, चतुष्टयी का लाभ होगा। कितने हैं? 4 लाभ हो सकते हैं, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का और बोधि का। ये 4 लाभ बताए गए हैं। तो कहा कि क्या चीज है इसके अंदर में? तो यानी कि अज्ञान जो है बहुत बड़ा दोष है। जीवन के अंदर में किसी प्रकार का दुख, अगर कष्ट है तो कौन सा है?
सबसे बड़ा कष्ट, सबसे बड़ा दुख जो है वो है अज्ञान का। आदमी इस जीवन भर और जन्म मरण के चक्र में भटकता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? अज्ञानता। अज्ञान है तब तो भटकेगा, अज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान हो जाएगा तो फिर भटकना खत्म हो जाएगा, उसका जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो जाएगा। यानी कि ये जो अज्ञान जो है ये बहुत बड़ा दोष है, बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। तो यहाँ पर कहा कि जो भी आदमी जो क्यों भटक रहा है संसार के अंदर में, क्योंकि अज्ञान के कारण हित और अहित, अच्छा और बुरा, क्या सही है क्या गलत है, वो जानने में वो असक्षम रहता है। इसलिए क्या, अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञानम खलु कष्टम, ये हमारा आगम का छोटा सा कोटेशन है कि सबसे बड़ा कष्ट क्या है संसार में, दुख क्या है, तो अज्ञान का ही है। तो अज्ञान मिटे, अज्ञान मिटने का मतलब है कि आपका पाप का भी नाश हो। अज्ञान का मिटने का मतलब पाप भी नाश हो जाता है, फिर आपको पुण्य पाप का भेद भी पता चलता है, और फिर आप अच्छे मार्ग की तरफ जा सकते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ सबसे पहले भगवान ने कहा है, महावीर स्वामी ने कहा है उत्तराधीन सूत्र के अंदर में कि वो अज्ञान का तका नाश हो जाएगा। और दूसरे में जो कहा लाभ जो है, तो क्या होगा? दर्शन। दर्शन की प्राप्ति का मतलब क्या है? मिथ्यात्व का विनाश, मिथ्यात्व का चला जाना। यानी कि मिथ्यात्व जब चला जाता है तो हमारा दृष्टिकोण, हमारा चीजों को देखने का, पदार्थों को देखने का दृष्टिकोण जो है वो पूरा बदल जाएगा, पूरा बदल जाएगा। जैसे जब मिथ्यात्व अवस्था होती है तो हम मानते हैं कि मकान मेरा, गाड़ी मेरी, ये मेरा, वो मेरा, सारा सब कुछ मेरा मेरा मानते हैं। लेकिन जब दर्शन की प्राप्ति होती है तो क्या होगा? उसको पता चलता है कि ये किसी का भी नहीं है, ये जो मैं मान रहा हूं लेकिन ये क्या है? एक भ्रम है, लेकिन ये किसी का भी है नहीं, और ना तो हम लेकर आए थे और ना तो लेकर जाएंगे। तो ये दर्शन जो है आपका शुद्ध हो जाता है, यानी कि मिथ्या तो खत्म हो जाए, मिथ्या दृष्टिकोण जो है, रॉन्ग आउटलुक जो है वो आपका बदल जाएगा, आपका राइट आउटलुक बन जाएगा। यानी कि सम्यक्त की प्राप्ति, सम्यक दर्शन जिसको हम कहते हैं, वो आपके अंदर में आता है। तो स्तवन करने से, स्तुति करने से, भगवान महावीर स्वामी ने बताया है, और ये बात भगवान ऋषभदेव ने बताई होगी डेफिनेटली, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने उत्तराधीन सूत्र में बताए, तो हम तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी को अभी फॉलो कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से अभी के काल में मुझको ज्यादा मानते हैं। लेकिन भगवान ऋषभदेव ने भी इस बात को बताया ही है, क्योंकि तीर्थंकरों की वाणी में कहीं पर भी आपको जरा सा भी, किंचित मात्र भी भेद मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का ज्ञान केवल ज्ञान से प्राप्त है। तो जब केवल ज्ञान से प्राप्त होगा तो उसके अंदर में कहीं पर भी जरा सा भी इसके अंदर में भेद नहीं हो सकता, और ना तो उसके अंदर में किसी प्रकार का आप एक किंचित मात्र भी क्या नहीं खोज सकते हैं? दोष खोज नहीं सकते हैं। तो मिथ्यात्व का दूसरा जो लाभ है, मिथ्यात्व का आपका नाश होना, और आपके अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है ना, आचरण की प्राप्ति होती है। तीसरे में कहा गया कि स्तुति करने से क्या होगा? तो आपका अनाचार समाप्त हो जाएगा, चारित्र की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? चारित्र। चारित्र का मतलब है जीवन की और आत्मा की एक अवस्था और ऊपर चली जाती है। गुणस्थान की श्रेणी में अगर देखते हैं तो पहला जो गुणस्थान होता है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान होता है, दूसरा और तीसरे को तो छोड़ दो, चौथा गुणस्थान जो होता है सम्यक, सम्यक्त, और पांचवा जो है अव्रत गुणस्थान, और छठा है व्रत गुणस्थान। और फिर आगे जो है, तो जब चरित्र की प्राप्ति होती है, यानी कि छठे गुणस्थान, यानी कि साधुत्व की प्राप्ति करता है वो जीव, चारित्र की प्राप्ति कराता है, उसका लाभ मिलता है उसको। चारित्र की प्राप्ति होना कोई इतना आसान नहीं है, साधु बन लेना कोई इतना आसान नहीं है। जब तक वो सक्षम ना हो, उसका भाव नहीं हो, तब तक होता नहीं है। वो कब होता है? जब आप उस तरह की स्तुति में, स्तवन में, भगवान के अंदर में लीन होते, भगवान में वास करते हैं, तब इस तरह की घटनाएं जो है आपके सामने घटित होती है, और आपको संसार से क्या होता है? वैराग्य की प्राप्ति होती है। आपको संसार में वैराग्य हो जाता है कि ये संसार में कुछ मेरा नहीं है, ना कोई आने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए? सबको छोड़ के किसमें लग जाना चाहिए? अपनी आत्मिक साधना के अंदर लग जाना चाहिए। तो वो इस रूप में अपने मार्ग के ऊपर चल पड़ता है फिर। तो ये तीसरा लाभ है। चौथा लाभ जो बताया कि दुर्लभ बोधि सुलभ बन जाती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र का जो समुच्चय, ये जो तीनों का समन्वय जो है, वही क्या है? बोधि कहलाती है।
तो बोधि 3 प्रकार की बोधि कही गई है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। हमारे यहाँ शास्त्र में मिलता है कि ये 3 प्रकार की बोधि मानी गई है। तो स्तुति से जो उत्पन्न हुआ उसी का एक परिणाम यहाँ पर बताया गया है कि उत्तराधीन सूत्र के अंदर में कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उत्तराधीन सूत्र के अंदर जो बताया है वो क्या है, उसी का, यूं कहे तो उत्तराधीन सूत्र का ही जो सूत्र जो है उसी का ही मानतुंग आचार्य ने यहाँ पर क्या किया है, काव्यात्मक प्रतिपादन किया है। या यूं कहे कि जो उत्तराधीन सूत्र में था वही आचार्य मानतुंग के अपने उस स्तुति अवस्था में अंदर से निकला, प्रकट हुआ। तो दोनों रूप से बात कर सकते हैं हम, तो इसकी फलश्रुति मानी जाती है। अब जब स्तवन करते सब चीजों की प्राप्ति होती तो व्यवहार में क्या लाभ होगा उसका, तो व्यवहार के अंदर में लाभ बताया गया कि स्तवन करने से प्रमोद भावना की अभिव्यक्ति होगी। किसकी होगी? प्रमोद भावना। प्रमोद भावना का मतलब क्या होता है? प्रमोद भावना का मतलब है गुणानुवाद। क्या होना चाहिए? गुणानुवाद। गुणानुवाद का मतलब है जिसके अच्छे अच्छे गुण होते हैं उसका हमें क्या करना चाहिए? गुणों का कीर्तन करना चाहिए। गुणों का कीर्तन करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप देखते होंगे परिवार में अगर एक आदमी अच्छा भी करता है और उसको शाबाशी देने की बजाय या उसकी उत्साह को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम क्या हो जाते हैं उस समय तो बड़े मौन खड़े हो जाते हैं। नहीं तो ये तो जबान तो बिना कामों की बातों में तो जबान चलती रहती है, लेकिन जब किसी का दो गुणगान करने की बारी आती है तो उस समय हम क्या हो जाते हैं? बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि अभी तक आपके अंदर में वो स्तवन की भावना, स्तुति की भावना का उद्भव नहीं हुआ, अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। आपके अंदर वो जन्म हो जाए तो आपके अंदर में वो पता चले कि जब तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते तो उसकी प्रमोद भावना करते हैं। तीर्थंकर को क्या करते हैं कि गुणों को हम याद करते हैं। तो हमें हमारे अंदर में क्या करना चाहिए? गुणों को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि प्रमोद भावना। किसी के अच्छे गुण देखते हैं तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तुम अच्छा कर सकते हो, है ना, और तुम्हारे कारण सबको प्रेरणा मिल सकती है। तो ऐसे करके हमें क्या करना चाहिए? गुणानुवाद करना चाहिए। जिसमें जो अच्छे गुण होते हैं उस गुणों को कभी भी दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं व्यवहार में, हम दूसरे के गुण जब देखते हैं तो हमारे अंदर की स्थितियां बड़ी विचित्र बन जाती है, बड़ी विचित्र बन जाती है। क्यों? प्रभु ने यहाँ पर कहा है कि आप जब स्तुति करते हैं, स्तुति के माध्यम से आपको क्या प्राप्त होना चाहिए? गुणों की भावना प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि स्तुति करने से जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आगे जो बताया गया है, खैर अभी तो श्लोक अभी इसी रूप में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रमोद भावना जो है वो इसका बहुत ही बड़ा वाचक है। जैसे कहा कि सूरज इतना दूर है, सूरज कितना दूर है हमसे, कितना दूर है, इतना दूर होने के बाद भी जैसे भी सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? पानी में पड़ती है। और पानी में जो मुरझाए हुए कमल जो दिखते हैं, आप जब सुबह सुबह जल्दी चले गए तो आप देखोगे ऐसे मुरझाए लटके हुए कमल दिखते हैं, आपको लगता है कि इसमें कुछ जान ही नहीं है। लेकिन जैसे सूरज की किरणें पड़ती है आप देखो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा? खिलकर एकदम तरोताजा हो जाएगा। तो इतना सूरज दूर बैठा है लेकिन उसकी किरणों से, उतनी रश्मियों से एक मुरझाया हुआ कमल भी क्या हो जाता है? खिल जाता है। और सूरजमुखी का फूल हो तो आप देखो उसको भी रात के टाइम में देखो तो पूरा लटका हुआ दिखता है आपको, आपको लगता है कि इसमें कुछ जान ही नहीं है। लेकिन जैसे सूरज उगता है सुबह तो एकदम खिलकर सूर्य के सामने हो जाता है। जो जो सूरज घूमता है उसके सामने यूं घूमता है, वो घूमता है साथ में, देखना कभी। जिस सूर्य के सामने रहता है वो हमेशा सूरजमुखी का फूल होता है, वो हमेशा सूरज से एनर्जी लेता है। तो जैसे सुबह होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, जू 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 वो शाम की तरफ ढलेगा तो यूं देखता हुआ फिर वो नीचे पूरा हो जाएगा ना। फिर वापस दूसरे सुबह जब जैसे सूरज निकलेगा उसकी दिशा में वापस खिल जाएगा। तो ये क्या है? तो यहाँ कहा है आचार्य मानतुंग ने कि प्रभु जब सूरज इतना दूर है और वो उसकी रश्मि गिरते ही उस फूलों के अंदर में एक जैसे कोई नया जीवन आ जाता है, तो वैसे ही बोले कि आप चाहे कितने ही योजनों दूर हो, चाहे कितने ही दूर हो मेरे से, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्तुति करने मात्र से मुझे आपका क्या प्राप्त हो रहा है?
वो आपकी ऊर्जा, आपका वो जो है मेरे पास जो आपके गुण है अच्छे, वो गुणों की मुझे प्राप्ति हो रही है। तो गुणानुवाद, गुणानुवाद बहुत बड़ा है। हमारे जैन धर्म के अंदर में प्रमोद भावना कहा गया है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए एक भावना कही गई, प्रमोद भावना, मैत्री भाव, प्रमोद भाव, फिर कारुण्य भाव और मध्यस्थ भाव। ये चार भावना जो है ये व्यवहारिक है। व्यवहारिक का मतलब है जहां हम जीवन जीते हैं, उस जीवन के आसपास में आपका जीवन कैसा होना चाहिए, उसको जीने का तरीका बताती है चार भावना। चार भावना, इसमें इसमें और कुछ भी नहीं है। बस आपके जीवन के व्यवहार को पहले तो आत्मचिंतन करो, मनन करो, मैत्री के पर भी मनन करो अपना, और लोगों के साथ मैत्री का व्यवहार बढ़ाते जाओ। और प्रमोद भावना यानी कि गुणानुवाद, दूसरे के अच्छे गुण देखो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए, साथ में उस खुशी के साथ में हमारे शब्दों के द्वारा वो व्यक्त भी होनी चाहिए, अगले को प्रोत्साहन देने के लिए, उसके गुण गान के लिए आपकी जो वाणी मिली है तो उस वाणी को अच्छे गुणों के अंदर लगाना चाहिए। लेकिन हमारा जो सारा जो ध्येय है वो किधर में जाता है? हम दूसरे में तो क्या देखते हैं? दूसरे में अवगुण देखते हैं। दूसरे में क्या देखते हैं? अवगुण। गुण नहीं देख पाते हम, अवगुण जरूर देखते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है, लेकिन उसके अच्छे गुणों को हम देख ही नहीं पाते हैं। इस संसार के अंदर में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर में सर्वथा अवगुणी हो, ऐसा कोई भी जीव नहीं है। सभी के अंदर किसी न किसी प्रकार के अच्छे गुण है ही, विद्यमान है। लेकिन हम उस अच्छे गुणों को देख नहीं पाते हैं। किसको देखते हैं? उसके अवगुणों को ही देखते हैं, यानी कि बुराई जो है उसी को देखते हैं। चाहे वो पति पत्नी के रूप में भी जीवन जीते हैं तो उसमें भी देखो यही झगड़े का कारण क्या होता है? तो यही कारण बनता है, एक दूसरे में अवगुण देखना शुरू कर देते हैं। जब एक एक दूसरे में अवगुण देखते हैं तो उससे क्या होगा? झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। फिर वो बार बार तू मैं पर आ जाएंगे कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा करता है, तू ऐसा करता है ना, तो क्या होगा? झगड़ा होगा। लेकिन अगर एक दूसरे को प्रोत्साहन देंगे, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जीवन में प्रेम बढ़ता है, मैत्री बढ़ती है, जीवन का आनंद बढ़ता है। क्यों? उसे जीवन जीने में आनंद आता है। फिर नहीं तो सारी एनर्जी आपकी नेगेटिव में चली जाएगी तो आप जीवन अच्छी तरह जी नहीं पाएंगे। तो हमें गुणों का विकास करना चाहिए। सामान्य रूप में नियम तो ये है, हम दूसरे के अवगुण देखते हैं और स्वयं के तो क्या देखते हैं? स्वयं के तो गुण देखते हैं। लेकिन नियम क्या कहता है पता है? आप जिस चीज को दूसरे में देखते हो वो चीज आपके पास आती है, और जिस चीज को आप अपने में देखते हो वो चीज चली जाती है। अब बताओ आपको क्या करना चाहिए? अपने में क्या देखना चाहिए? आपके अपने अंदर में आपकी कमजोरी देखनी चाहिए, अपने अवगुण देखने चाहिए, जो आपकी बुराई है उसको देखना चाहिए, आंख बंद करके उस पर चिंतन करना चाहिए कि मेरे में कमजोरी है, मेरे में बुराई है, मुझे इसको क्या करना है? दूर करना है। जब देखना शुरू करोगे तो बुराई आपके जीवन से चली जाएगी, और दूसरे में गुण देखोगे तो गुण क्या करेगा? आपके पास आएंगे, क्योंकि आप रिसीवर हो। आप जैसे दूसरे में बुराई देखना शुरू करोगे तो बुराई आपके अंदर आ जाएगी, और आपके गुण देखोगे तो आपके गुण चले जाएंगे। तो जीवन को जीने का तरीका जो है ये सिंपल है, दूसरे में भी अच्छे गुण देखो और अपनी बुराई जो है उसको जरूर देखना चाहिए। अपनी बुराई देखोगे तो चली जाएगी। तो हमें अपने इस नजरिए को बदलना पड़ेगा। इस नजरिए को बदलने का नाम ही क्या है? मिथ्यात्व से सम्यक्त्व। सम्यक्त्व क्यों? आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। दूसरे में अच्छाई देखने का प्रयास करो। वो कोई भी कितना ही बुरा आदमी क्यों ना हो, उसमें से अच्छाई जरूर मिलती है। एक बार देवों की सभा में चर्चा हुई कि राजा कृष्ण जो है, वासुदेव कृष्ण जो है, उसमें बोले कि बुराई देखने की आदत नहीं है। तो बहुत सारी सभा, देवताओं की सभा थी, तो उन्होंने कहा नहीं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले तो बोले आप ठीक है, प्रमाण कर दो। तो देवता जमीन पर, धरती पर आ गए, और वासुदेव कृष्ण की सवारी निकल रही थी, और बड़ी उस दिन उस उत्साह का दिन था, कोई बड़ा त्योहार होगा, तो उनकी सवारी रथ पे आ रही थी। और देवता ने क्या किया? एक मृत कुत्ता उस सवारी जहां से पसार हो, जहां बीच में छोड़ दिया वहां पर। और इतना बदबूदार कुत्ता जो कोई आसपास में खड़ा रहना भी पसंद ना करे।
इतना सड़ा हुआ गला हुआ मरा हुआ कुत्ता एक बार छोड़ दिया वहां पर। अब जब सवारी वहां से कृष्ण की निकली, सारे लोग नाक सिकुड़ रहे थे, लेकिन कृष्ण ने नाक नहीं सिकुड़ा। कृष्ण ने देखा, अरे अच्छा मरा हुआ कुत्ता पड़ा है, लेकिन उसने कहा कि अरे देख तो सारथी, बोले कि इस कुत्ते के दांत तो देख कितने चमक रहे, कितना अच्छी क्वालिटी का कुत्ता रहा होगा ये। उसने उसमें दांत देखा, दांत देखकर उसने कहा कि अरे ये कुत्ता कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, कितना अच्छा होगा। बेचारा मर गया। तो उस लोग तो नाक सिकुड़ रहे थे, इतना बदबू मार रहा था, इतने गंदा आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके अंदर में भी क्या देख लिया, अच्छाई को देख लिया। तो देवता की सभा में वापस गए कि नहीं, बोले कि आपने सही कहा था, बोले कृष्ण में के अंदर सद्गुण देखने का एक कला है। तो सद्गुण देखने की हमारे अंदर कला होनी चाहिए। किसी के दुर्गुण देखने से कुछ मिलेगा नहीं, ऊपर से आप, वो कबीर ने कहा है ने, बुरा देखन में चला, मिलिया ना बुरा कोई, जो खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। दूसरे में बुराई खोजने चला था, लेकिन मेरे से बुरा कोई भी नहीं निकला, मिला ही नहीं मेरे को। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए सद्गुणों को देखना चाहिए। हमारा जीवन जो है सद्गुणों का भंडार बनना चाहिए। जितने सद्गुण बढ़ते जाएंगे, तभी तो हम वितरागता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने एक एक गुण को कलेक्ट करते जाओगे आप, उतने ही आपका जीवन वितरागता की तरफ आगे बढ़ेगा। तो दूसरे के अंदर में सद्गुण देखने का प्रयत्न करें, और अपने अंदर में अपनी कमजोरी, अपनी बुराइयों को देखने का प्रयत्न करें। ये आज से थोड़ा दृष्टिकोण बदलने का प्रयास करें, क्योंकि ये भक्तामृत स्तोत्र के अंदर आचार्य मानतुंग ने भी यही कहा है कि गुण जो है वो संक्रमण होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण। कर्मों का जैसे संक्रमण होता है, अच्छे कर्म बुरे में बदल सकता है, बुरे कर्म अच्छे में बदल सकता है। ये नियम है, ध्यान रखना। अच्छे कर्म भी बुरे में और बुरे कर्म अच्छे में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसलिए आप ये मत सोचना कि अच्छे कर्म अच्छे ही रहेंगे, बुरे बुरे ही रहेंगे ना, ऐसा नहीं है। नियम है संक्रमण का। तो हमारा गुण भी जो संक्रमण होते हैं, जब बुराई को देखोगे तो बुरे बुरे गुण आपके पास संक्रमण हो जाएंगे, और अच्छाई, स्वयं में अच्छाई देखो तो अच्छे चले जाएंगे आपके। तो इस दोनों के साथ में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरे में सद्गुण देखिए और अपनी बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को देखे। क्यों? क्योंकि जब कमजोरी अपनी देखनी शुरू करोगे, तो आप में से वो कमजोरी धीरे धीरे दूर होगी। वो दूर होगी, डेफिनेटली होगी। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये तो बात आपको, कि आप जैसा देखना शुरू करोगे मेरी कमजोरी है, तो आपकी वो कमजोरी दूर हो जाएगी। चाहे कोई भी हो, जिसको मानो चाय पीने की कमजोरी है, तो बार बार आंख बंद करके चिंतन करो कि मुझे चाय चाय जो है बहुत बुरी है, ऐसी है वैसी, अच्छी नहीं है स्वास्थ्य की दृष्टि से। आप थोड़ा सा चिंतन मनन बार बार उसका कंटेम्पलेशन करोगे, तो आप देखो थोड़े दिनों के बाद में चाय की आपकी आदत जो है गायब हो जाएगी। आपको स्वतंत्र से होगा कि अब चाय नहीं पीना मेरे को, स्वतंत्र से इच्छा हो जाएगी। तो ऐसी कोई भी कमजोरी हो आपकी, कई आदत भी होती है, ऐसी आदत भी होती है जो छोड़ नहीं पाते, छोड़ना तो चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते, लेकिन वो छोड़ सकते हैं। बस आपकी आवश्यकता इस बात की कि आप उसके लिए तैयार होने चाहिए। आपको तैयारी होनी चाहिए कि हाँ मुझे छोड़ना है, तब तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपका अगर पहले पहले से कमजोर है कि मुझे छोड़ना ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम गुणों के बारे में सोचें कि गुण जो है वो बहुत बड़ा कार्य करता है। आप जब बाहुबली का सोचते हो, बाहुबली के बल के बारे में सोचते हो, बाहुबली का अगर ध्यान धरते हो, तो आपके अंदर बाहुबली की जैसे क्या आता है, सामर्थ्य आता है, शक्ति आती है, हाँ कि मुझे बाहुबली के जैसा मजबूत बनना है मेरे को। और भगवान आदिनाथ का ध्यान करोगे तो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ने की आपको ये होगी। और भगवान महावीर का ध्यान करोगे, गुण गाओगे, तो भगवान महावीर की तरह कष्टों को सहन करने की और क्षमता बढ़ेगी आपकी। क्योंकि कष्टों को सहन करना आसान नहीं है, सहनशील व्यक्ति को बनना आसान नहीं है। हम बहुत जल्दी कमजोर पड़ जाते हैं। जरा सा किसी ने कहा और हम क्या कर देते, तुरंत ही रिएक्ट कर देते हैं कि मुझे ऐसा क्यों कहा। अरे शांत भाव से सुन लो, जो भी कहते हैं सुन लो। क्यों क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान होना कुछ भी नहीं है। आप अपना परेशान आपा खो मत खो। क्यों? क्योंकि आपको अपनी एक ही बात मानकर चलो कि मुझे अपने अंदर में से अपनी बुराइयों को क्या करना है, निकालना है। चाहे वो किसी ने फिर कुछ कहा तो उसको क्या कर लो, सहन कर लो। जो सहता है वही रहता है, जो सहन करता है वही रहता है। ध्यान रखना, दुनिया के अंदर मूल्य उसी का हुआ है जिन्होंने सहन किया। जिसने सहन नहीं किया उसका कोई मूल्य नहीं है।
कोई मूल्य नहीं है। भगवान की मूर्ति बनाते हैं ना, तो छीनी से वो मारता है, धीरे धीरे टक टक करके मारता है, तो जो जो पत्थर उनकी 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 छीनी के मार को सहन करता है ना, तो वो तो रह जाता है, और बाकी जो होता है वो कमजोर होता है, वो उड़ उड़ के चला जाता है, गिर जाता है। वो क्या हो जाता है, उसकी हालत, वो रास्ते में घूमता है, पैरों की ठोकर खाता है। और जब मूर्ति बन के आकार तैयार होता है, तो जो पत्थर सहन कर लेता है वो क्या बन गया, बंधनी बन गया, उसको हम पूजनी बना लेते हैं। तो सहन करना पड़ता है, बिना सहन किए संसार में कुछ भी नहीं मिलता है, ध्यान रख लेना। सहन तो करना ही पड़ता है। सबको गोल्ड अच्छा लगता है, बड़ा प्रिय लगता है कि गोल्ड, अरे गोल्ड मेरे पास हो तो अच्छा है, लेकिन गोल्ड जो जानते हो कितना सहन करता है, कहाँ कहाँ माइल जमीन के अंदर में, कितने कितने किलोमीटर अंदर में नीचे पड़ा होता है। और वो भी इतने बड़े पत्थर की शिला होती है, कितने बड़ी, बहुत बड़ी पत्थर की शिला होती है, और उसमें से निकलता कितना है, इतना, इतनी बड़ी पत्थर की शिला में से निकलता इतना ही है, ध्यान रखना। तो उस पत्थर को तोड़ ताड़ के बाहर लाते हैं, माइंस के द्वारा तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसको छोटे टुकड़े में करके बाहर लाते हैं, फिर भट्टी में डालते हैं। वो भी कितनी भट्टी में, हजारों डिग्री के टेम्परेचर की भट्टी में डालते हैं उसको। हजारों डिग्री की गर्मी होती है इसके अंदर में। हमारे से आदमी अगर उसके पास भी खड़े हो जाए ना, तो ऐसे ही पिघल के मर जाए, इतनी हजारों डिग्री का टेम्परेचर होता है वहां पर। हम तो 100 डिग्री भी सहन नहीं कर पाते, 50 के ऊपर जाते तो हमारी हालत हाइटोबा हो जाती है हमारी तो। और वो हजारों डिग्री के टेम्परेचर को सहन करता है, फिर उसको कटनी छटनी करता है, उसमें से पत्थर अलग होता है, फिर सोने का थोड़ा गोल वाला जोल वाला अलग होता है, फिर वापस और जाते प्रोसीजर में, करते करते ऐसे 10 बार प्रोसीजर निकलता है, तब जाके वो सोना जो, इतना शुद्ध सोना जो है, इतना निकलता है उसमें से। कितना सहन करता है बताओ। और हमें गोल्ड कितना पसंद आता है, वाह, है ना, पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते, कितना अच्छे लगते हैं, अरे वाह गोल्ड कितना अच्छा है। लेकिन हो जानते हो उसकी कीमत क्यों है इतनी, क्योंकि इतना सहन करता है वो, कितना सहन करता है, तब जाके इसकी वैल्यू है। तो जीवन में बिना सहन के किसी की वैल्यू नहीं है। एक हीरा भी होता है, वो बहुत सहन करता है, तब जाके वो चमकता है, नहीं तो आसान नहीं है। तो हमारे जीवन में जितने ही महान पुरुष जो हुए हमारे आसपास में, आप देख लो, उठाकर उनका इतिहास भी देख लो, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन के अंदर में, जिसके घरों में लाइट भी नहीं थी, दिया भी नहीं था, उन स्ट्रीट लाइट की प्रकाश में जो पढ़ के जीवन के अंदर आगे आए हैं। कई लोगों ने बहुत गरीबी भी देखी है। तो कितने कितने लोगों ने किस किस प्रकार की स्थितियों से गुजरे हैं, तब जाके वो कुछ एक पोजीशन पे पहुंचे, जिसको हम आज आदर सम्मान से देखते हैं। परिवार में भी एक पिता होता है, उसको आदर सम्मान तब दिखते हैं क्योंकि वो मेहनत करता है, कमा के लाता है, और बच्चों को पढ़ाता है, उसको अच्छी तरह देख रेख भी करता है, परिवार की देखरेख करता है, तब जाके उसकी प्रतिष्ठा होती है। इतना आसान नहीं है। तो हम जीवन में सहन करें, भगवान महावीर स्वामी का ये जो गुण जो हमें अपने जीवन में उतारे, क्योंकि जितना सहन करो उतना आपका जो जो अंतराय कर्म जो है आपका, उतना ही टूटेगा, और आपके अंदर में वीर्य की प्राप्ति होती है, सामर्थ्य लड़ने की प्राप्ति होती है, कि आप संघर्ष कर सकते हो, कर्मों से भी लड़ सकते हो अपने। तो ये गुणों का गुणानुवाद करना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम आदिनाथ भगवान की स्तुति के साथ में यहाँ पर गुणों की हम बात करते हैं कि भगवान आदिनाथ की भी गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके गुण कैसे है। उसके गुण के बारे में जो अगले जो विषय में है वो आएगा। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो ये दृष्टिकोण जो है वो चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, क्योंकि चेंज नहीं होगा तो हम पग पग के ऊपर हम परेशान होते रहेंगे। कभी कभार कई लोग आते हैं हमारे पास में, वो कहते हैं अरे महाराज हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफें क्यों, हमारे जीवन में ये क्यों वो क्यों। अब जब तकलीफ आती है तब तो बोलते हैं, लेकिन जब तकलीफ नहीं होती है और जीवन अच्छा चलता है, स्मूथ से चलता है, तो पूछ लो उनको कैसा है, अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलाना किया, मैंने वो किया, तब जाके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तब क्या करता है, मैं करता हूँ। और फिर जब बुरा होता है तो क्या करता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, इतनी मैं पूजा पाठ करता हूँ, इतना मैं ध्यान लगाता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। अब तब भगवान के ऊपर दोष डालते हो, और जब कोई अच्छा काम होता है तो क्या करते हो, मैं करते रहते हो ना, ये मैंने किया, तब कहते हो भगवान ने किया, तब नहीं बोलते हो। तो या तो दोनों की जिम्मेदारी स्वयं ले लो, या तो दोनों की जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दो। सिंपल तरीका है, या तो दोनों की जिम्मेदारी ले लो, अच्छा हुआ तो ही मेरा और बुरा हुआ तो ही मेरा, या अच्छा हुआ तो ही भगवान का और बुरा हुआ तो भी भगवान का।
क्योंकि दोनों की स्थिति में अगर आप इस रूप में रहोगे तभी आपके जीवन में विकास हो सकता है। बाकी स्वार्थ बगुले की तरह स्वार्थी बने रहोगे तो जीवन कुछ नहीं होना है। फिर बगुला भगत बोलेंगे, हाँ, लोग आपको, मुख में राम और बगल में छुरी, है ना। जब अच्छे की बारी आती है तब तो आगे आगे आता जाते हो, मैं आगे, तब तो पूरा आगे आ जाएंगे। और जरा सा कुछ जवाबदारी लेने वाली बात आ गई तो पीछे चले जाओगे। तो ये हमारे जीवन का दुगना, जो हमारे जो डुअल पर्सनालिटी जो है, दोहरा व्यवहार है, ये हमारे जीवन को क्या करता है, आगे जाने में बाधा पैदा करता है। तो हमें आगे जाने के लिए इस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग के द्वारा जो स्तुति की गई है, तो आज हमने 21 श्लोकों के ऊपर बात की है, क्योंकि समय की सीमा जो है मेरे को आगे और बोलने के लिए बाध्य है, तो हम इसको यहीं पर बात को विराम देंगे। कल हम आगे चलेंगे, चाहे तो आज 21 इससे बात, लेकिन बात तो उसी के संदर्भ भी है, आगे चलेगी, लेकिन हम आज की बात को यहीं पर देते हैं और उसमें से कुछ पाने का प्रयत्न करें कि हम स्तुति करने से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है। तो हमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और की बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और उसके कारण क्या हो सकता है, तो गुणों की प्राप्ति होती है। तो गुणगान करने से जितना गुणगान करेंगे फिर तीर्थंकर भगवान का, आदिनाथ भगवान का, उतना ही गुण क्या होंगे आपके अंदर में संक्रमित होंगे, और जिससे संक्रमित होने से हमारा जीवन जो है एक और स्टेप के ऊपर आगे बढ़ेगा। तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी भाव के साथ आज की बात को विराम देते हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अनंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो विचारण, नमो लोय सब साहूनंद, एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणाशनो मंगलानम च सब्बे सिंपटमम हवै मंगलम। श्री श्री चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुतमा अरहंता लुगुतमा सिद्धा लुगुतमा साहू लुगुतमा केवली पनत्तो धम्मो लुगुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये चारों ही शरणा सगावन सग्गो कोई, जे भवि प्राणी आदर क्षय अमृत अंगूठे अमृत बसे लब्धि धना भंडार। श्री गुरु गौतम ने समरी सदा मनवांचित फल दाता। भावे भावना भावे भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधे पामे पद निर्वाण। नमो मंगल मुक्तित्थम न हिंसा संयमो तवो देवावीतम नमन संति जसदम में श्यामनो चैता भार हम वासम चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानो गंधब्बा जखर खस किन्नरा बंबयारिम नमन संति दुक्करम जे करंतितम। संति कुंथु वरो वरिष्ठ नेमि जनंद पासोय समरंताणं नित्यं सब्बं रोगं पणासै। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमांगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। बोलो जिन शासन देव की जय। श्री आदिनाथ भगवान की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। हाँ जी, और हम सबको जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच समन जी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप। बहुत धन्यवाद। ट्राई करते हैं हम थोड़ा